विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। तो देखिए, भागवत के तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय मनमंतरादि काल विभाग के वर्णन के शुरुआत में ही एटम किसे कहा जाता है वो मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को बताया। ये भागवत में इसका वर्णन है। जब ये भागवत तब लिखी गई थी पूर्व काल में, द्वापर में, तब तो साइंस की उत्पत्ति भी नहीं हुई होगी, मॉडर्न साइंस की। विज्ञान तो बहुत पहले से है, लेकिन मॉडर्न साइंस जिसे हम कहते हैं, जिसमें एटम क्या होता है, एटम के अंदर क्या होता है, हाउ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, ये सारी तो हमारी केमिस्ट्री में 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी से चलता आ रहा है। लेकिन भागवत तो कब से चला आ रहा है? द्वापर से भी पहले से चला आ रहा है। तो भागवत में मैत्रेय जी ने कहा कि पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जो एकदम टाइनिएस्ट पार्टिकल है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, उस पार्टिकल को जिसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है, यानी जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ, यानी जो एक्शन में नहीं आया है अभी तक, और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, और जिस अंश का दूसरे परमाणु यानी परम अणु के साथ में कॉम्बिनेशन भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। तो एटम का कितना अच्छा डेफिनेशन मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी से कहा कि पृथ्वी का कार्य वर्ग का सूक्ष्मतम अंश, यानी अर्थ में जो एक्शन होता है, वर्क होता है, उसका एकदम छोटा अंश, सबसे छोटा अंश, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, विच इज इनडिविजिबल, जो डिवाइड नहीं किया जा सकता, तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है, यानी जो अभी तक एक्शन में नहीं आया है, किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, जिसका अन्य परमाणु के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परम अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। एटम, एटम का डेफिनेशन भी तो वही है ना, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which is indivisible and which has not combined with any other atom so far to form any molecule, compound or element, that is known as an atom। वही डेफिनेशन हमारे भागवत पुराण में दिया गया है। अगर हम हमारे आध्यात्म के ज्ञान को मॉडर्न एजुकेशन के साथ में क्लब कर देंगे, तो देखिए हमारे बच्चों का भविष्य कितना उत्तीर्ण होगा। इसे समझना हर अभिभावक यानी पेरेंट्स को भी चाहिए, हर टीचर को भी चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक ज्ञान दोनों का समन्वय कर यानी मॉडर्न एजुकेशन एंड हमारा जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, दोनों को कंबाइन करके ही रियल एजुकेशन होता है, जो लाइफ को सही तरीके से जीना सिखाता है और लाइफ को सक्सेसफुल बनाता है।